सुप्रभात क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ। आशा करती हूँ आप भी अपने घर में खुश होंगे और अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। बच्चों, आपको पिछली वीडियो में मैंने कविता का पठन करना सिखाया। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास गृह कार्य में दिया गया काव्य पाठ, काव्य पठन भेजा, जो मुझे बहुत पसंद आया। आपने उसमें सुर भी रखा, लय भी रखी, लेकिन एक कमी मुझे नज़र आई कि आपका पठन करते समय अटकना समझते हैं ना। पढ़ते पढ़ते जब हमारा आत्मविश्वास या तो कम हो जाता है या हमें वो शब्द पढ़ना नहीं आता है, हम तब अटकते हैं। तो क्लास, आपको अटकना नहीं है। जब भी आप काव्य पाठ करते हैं तो उसमें एक लय होती है, एक जोश होता है कविता के अनुसार। अगर आपको देशभक्ति की कविता दी गई है तो पूरे फुल जोश के साथ आपकी आवाज़ भी तेज हो सकती है। कोई प्राकृतिक कविता है, पक्षियों की कविता है, तो उन्हें भी लय के साथ आपको बोलना चाहिए। मैं आज फिर आपको एक कविता करवाऊंगी क्लास, और गृह कार्य में भी आपको कविता देने वाली हूँ। उस कविता को आपको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजना है। और यदि आप काव्य पाठ के साथ साथ मुझे उसका अर्थ भी समझा सकें तो यह बहुत अच्छा होगा। तो आप काव्य पठन के साथ साथ यह भी प्रयास करेंगे कि आपको उसका अर्थ भी समझाना है। समझ में आ गया क्लास? आपको जो गृह कार्य दिया जाएगा उसमें आपको काव्य पाठ के साथ उसका अर्थ समझाने के भी प्रयास करना है। ठीक है? तो चलिए अब आज की कविता हम आरंभ करते हैं। क्लास, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आज हम 2 कविताएं पढ़ेंगे, उनका पठन भी करेंगे, उनकी लय भी सुनेंगे। बच्चों, मैं आपको कविता पाठ के साथ साथ उसका अर्थ समझाने का भी प्रयास करती हूँ। आप भी गृह कार्य में जो कविता मिलती है उसका अर्थ समझने का प्रयास करें, और जब आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, तब आप प्रयास कीजिए कि आपको कविता का कैसा अर्थ समझ में आ रहा है। ठीक है क्लास? तो हमारी आज की कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। बच्चों, इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्होंने बहुत काव्य लिखा है जो भारत में अनेक रूप से प्रचलित हुआ है। बहुत इनकी कविताएं बच्चों, बड़ों सभी से संबंधित होती हैं। देश से संबंधित, समाज से संबंधित, प्रकृति से संबंधित होती हैं। हमारी जो आज की कविता है इसमें बाल सुलभ कल्पनाओं यानी कि बच्चों की इमेजिनेशन का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। बच्चों ने चांद से अनेक ढंग से अपने रिश्ते जोड़ रखे हैं। आप सब भी चंदा मामा बोलते हैं ना, तो चांद से सबने अपने रिश्ते अलग ढंग से जोड़े हुए हैं। अब वे चांद को देखकर अनेक कल्पनाएं करते हैं। इस कविता में भी एक छोटी सी लड़की आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, आसमान को चांद के कपड़े समझती है, जिन पर सितारे यानी कि तारे जड़े हुए हैं, तारे स्टार्स जड़े हुए हैं यानी कि चिपके हुए हैं। चांद अपना यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला के रखता है, यानी कि सब ओर आसमान है। तो उस लड़की को लगता है कि चांद ने अपना कपड़ा सब दिशाओं में फैला रखा है। उस वस्त्र में केवल चांद का गोरा चिट्टा मुंह ही दिखाई देता है। ठीक है क्लास? तो चलिए अब कविता भी पढ़ते हैं साथ में। गोल है
खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। कैसा मुंह है उनका? गोरा चिट्टा गोल मटोल। और अपने कपड़ों को पूरे जगह पे उन्होंने फैलाया हुआ है। कुल आकाश तारों जड़ा, यानी कि सारा आकाश तारों से जड़ा हुआ आप पहने हुए हैं। ठीक है क्लास, समझ में आ गया ना इतना? आप तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी। आप गोल हैं लेकिन फिर भी ना जाने आप तिरछे क्यों नज़र आते हैं, है ना? तिरछा समझते हैं ना, हल्का सा टेढ़ा होना। तो आप तिरछे नज़र आते हैं जबकि आप तो गोल हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। अब हम किसी की अगर चालाकी समझ जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो देखा आपने, एक छोटी सी लड़की है जो चाँद से बातें कर रही है और उसकी बातों में नोक झोंक भी है, थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा भी है ना? कि आप हमें बुद्धू समझते हैं, आपको तो कोई बीमारी है। क्योंकि जब आप घटने लगते हैं तो पूरे घट जाते हैं और जब तक गोल ना हो जाए तब तक बढ़ते ही चले जाते हैं। एक बार इस कविता को पूरा हम लय में पढ़ लेते हैं। गोल है खूब मगर, आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। ठीक है क्लास, अब हम एक और कविता करते हैं, आपको वह भी पसंद आएगी। बच्चों, यह कविता भी एक छोटी सी लड़की के बारे में ही है। आपने पहली कविता में पढ़ा था कि वो चाँद से बातें कर रही है। अब हम जो कविता पढ़ रहे हैं उसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, यह कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। इस कविता में भी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी बड़ी ना हूँ, हमेशा सबसे छोटी रहूँ, जिससे मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँ। माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूँ और तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूँ। अर्थात बच्ची अपने माँ के साथ सदा रहना चाहती है। सभी बच्चे अपनी मम्मी के साथ रहना चाहते हैं ना, मम्मी से सब प्यार करते हैं। तो वो छोटी लड़की भी कहती है कि माँ, मैं बड़ा नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ। अब इसे पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ
तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। वो अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती है, बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती है। बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यहाँ पर वो माँ से शिकायत कर रही है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो तुम मुझे अपने हाथों से नहीं पकड़ोगी और सारा दिन मेरे साथ नहीं घूमोगी, ना ही तुम पता है क्या करोगी, तुम मुझे खिलाकर मेरा मुंह साफ कर कर खिलौने पकड़ा दोगी और कोई परियों की बात मुझसे नहीं करोगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ माँ। वो कहती है कि तुम मेरे बड़ा होने पर खिलौने देकर नहला धुलाकर खेलने के लिए छोड़ देती हो, इस कारण से मैं तुम्हारे साथ या तुम मेरे साथ नहीं घूम पाती हो और इसीलिए वो बच्ची बड़ा नहीं होना चाहती है। अब बच्चे कह रही है, ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। यहाँ पर बच्ची कह रही है कि माँ मैं बड़ा नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़े होने पर तेरा प्यार मैं खो दूँगी। मैं तेरे आंचल की छाया में सदैव निर्भय होकर छिपा रहना चाहती हूँ, क्योंकि तेरे आंचल में रहने से मुझे कोई भी डर नहीं लगता है। तो बच्चों, आपने दोनों कविताएं सुनी, आपको पसंद आई होंगी। दोनों ही कविताएं एक छोटी बालिका के मन की बात थी। एक में वो कल्पना कर रही थी और दूसरी में अपनी माँ के साथ माँ को नहीं खोना चाहती है, उसके प्यार को नहीं खोना चाहती है। अब आपको गृह कार्य में भी एक कविता दी जाएगी जिसका आपको पठन करना है और जितना आपको उसके बारे में समझ में आता है आपको वो भी रिकॉर्ड करके भेजना है। भेजना कहाँ है? www.shakarpuronlineclasses@gmail.com पर। ठीक है क्लास?